CBSE Additional Practice Questions Set 2 issued by Board on 8th November 2023 Mathematics Standard 041 Class 10। ऐसे ये क्वेश्चन 8 नवंबर को CBSE द्वारा इशू किया गया था, लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आपको इससे हेल्प मिलने वाला है। आज हम लोग जिस 3 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिनोमियल चैप्टर का है। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0, यानी कि दोनों जो जीरोज है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सम 0 एंड 1 0 इज 4 और 1 0 4 है। तो अगर हम अल्फा को 4 मान लेते हैं, ये गिवन है, तो सम ऑफ 0 0, 1 0 4, तो दूसरा 0, ये 4 अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, यानी कि दोनों जीरोज आपको मिल चुका है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग मान लेते हैं कि वो fx है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus sum of the zeros alpha plus beta into x plus product of zeros is equal to x square minus sum of zeros। तो sum of zeros हमको 0 गिवन है, इसलिए वही यूज करेंगे। तो 0 into x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 4, तो 4 इंटू बीटा इज माइनस 4, तो माइनस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 4 60, यानी वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 60, और ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0, इसका रियल रूट्स है इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स रियल है। अब रूट्स रियल है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट में क्या रिलेशनशिप है। अगर रूट्स रियल हो, यहाँ पर रूट्स इसका रियल है, तो इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे हम लोग माइनस 8 यूज करेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए नहीं कुछ है तो 1 यूज करेंगे 1, और सी के है तो के लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये माइनस 4 इंटू 1 इंटू के 4 की। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 is greater than equal to 4k, दोनों साइड 4 से डिवाइड दे देंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 is greater than equal to k, यानी कि k का वैल्यू 16 से छोटा या इक्वल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 if the sum of the first n odd numbers, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, यानी कि अगर हम इसको लिखें, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार से ये n तक है, तो इसका सम क्या होगा। पहले इसका सम निकालेंगे, उसके बाद k टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, और फिर दूसरा
फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर 2 + 4 + 6 + डैश 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 प्लस n। पहले इस दोनों का हम लोग सम निकाल लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक। इसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 होगा और नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो हम लोग इसके सम को S1 मान लेते हैं। तो सम इक्वल टू n/2 इंटू 2a इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 2 होगा 3 - 1 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये सॉल्व करेंगे n/2 इंटू 2 प्लस 2n और ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल होकर n/2 और इंटू 2n ये फिर 2 कैंसिल होकर n² हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा इवन नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है तो इसको हम लोग S2 मान लेते हैं। S2 का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे सम टू n टर्म्स का। तो n/2 इंटू 2a इक्वल टू 2 तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d। d4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही होगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 to 4 प्लस 2n और ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू 2n और 4 - 2 2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू 2n प्लस 2। फिर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं तो n/2 इंटू 2 और इंटू n प्लस 1। ये 2 को कैंसिल करेंगे तो n इंटू n प्लस 1। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये जो ऑड नेचुरल नंबर का सम है द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ये n² हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n² इज इक्वल टू k टाइम्स है इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये इसके इक्वल कर देंगे n इंटू n प्लस 1। यहाँ से एक n को कैंसिल करेंगे तो k इज इक्वल टू देयरफॉर k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और यही k का वैल्यू